हेलो गाइस। आज हम लोग पोरोसिटी डिस्कस करने वाले हैं। पोरोसिटी पढ़ेंगे। पोरोसिटी क्या होता है, इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं 2 लेक्चर देखें। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द डेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि एन बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बट टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी मतलब पोरस होल है, तो होल है तो होल क्या होता है, वॉल्यूम वॉइड्स ही होता है। कहाँ देखेंगे, टोटल वॉल्यूम में देखेंगे। इसीलिए इस प्रकार याद कर सकते हैं आप लोग, पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बट टोटल वॉल्यूम। अब इसका रेंज निकालना होगा। रेंज निकालने का सिंपल सी तरीका बताए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम धरना है। एक बार धरना है मिनिमम वैल्यू, एक बार धरना है मैक्सिमम वैल्यू। तो पोरोसिटी एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा टोटल वॉल्यूम। ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता तो एन का मान भी कभी जीरो नहीं होगा। एन का मान भी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी बराबर हो सकते हैं टोटल वॉल्यूम के? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल वॉल्यूम में आता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है इसमें ये अधिक अधिक है। तो अधिक है तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, जब ये और ये बराबर नहीं होगा तो वैल्यू एन का मान कभी भी एक नहीं आएगा। अभी देख लिए, एन का मान कभी भी जीरो नहीं होगा और एक नहीं होगा। तो कहाँ होगा, दोनों के बीच में होगा। सिंपल सी बात है। तो एन का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन एन, यानी एन का मान जीरो से बड़ा होगा और एक से क्या होगा, छोटा होगा। एक से छोटा इसलिए होगा, यहाँ पर जो पोरोसिटी आप निकाले हैं, पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको आगे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे फिर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये एस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखे। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, यहाँ जितना है यहाँ भी उतना है, इसमें कुछ एडिंग किया हुआ है। तो ऐसा है कि ये वाला नीचा वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। तो कम बटे ज़्यादा क्या होता है, एक से हमेशा कम होता है। चलिए, समझ में आ गया होगा। उसी को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है, एन बिलोंग्स टू 0,1 ऑफ एन इंटरवल। समझ में आ गया होगा आपको। आप देख लीजिए, यहाँ कुछ पॉइंट है नोट में। फॉर ऑल जियो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट, जितना भी मतलब सॉइल का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वॉइड रेशियो इज मोर इम्पोर्टेंट। वॉइड रेशियो क्या होता है, अधिक इम्पोर्टेंट होता है। किसके तुलना में, पोरोसिटी की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वॉइड रेशियो इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जबकि पोरोसिटी होता है वो होता है एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे टोटल वॉल्यूम। अब देख लीजिए, टोटल वॉल्यूम तो चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का यानी कि सॉइल इंजीनियरिंग में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में है ना, ई होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसकी तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एन की तुलना में ये लेस इम्पोर्टेंट है। ये मोर इम्पोर्टेंट है और ये लेस इम्पोर्टेंट है। समझ में आया होगा। कोई बात लिखा है यहाँ पर, फॉर ऑल जियो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट वॉइड रेशियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोरोसिटी बिकॉज वॉइड रेशियो इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बात सही है, वॉइड रेशियो निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिस्पेक्ट में। एंड इट विल नेवर बी चेंज, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होता है। करिए, नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अवेलेबल इन द सॉइल मास। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब होता है पानी कितना भींगा हुआ है। तो पानी कहाँ होता है, वाइड्स में पानी होता है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का सिंबल एस होता है, एस बराबर
ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी किसकी क्या निकालना चाहते हैं, वाटर कितना वो निकालना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर कहाँ रहता है, वाटर वॉइड्स में रहता है वाटर। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ऐसा है कि समझ में आपको आता होगा। अब देख लीजिए यहाँ उसी प्रकार से देखना है, कुछ केस है एस का रेंज क्या होगा। तो एस बराबर पढ़े आप अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वाटर क्या होगा, जीरो होगा। किस केस में जीरो होगा, वाटर ड्राई केस में जीरो होगा। तो एस का मान क्या होगा, जीरो के बराबर। एस किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। चलिए एस कभी एक हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। किस केस में, ड्राई केस में। ड्राई केस में होगा नहीं होगा, देख लेते हैं। वॉल्यूम वाटर बराबर होता है, क्या होता है, वॉल्यूम वाटर बराबर यहाँ हो जाएगा, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ से। वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड्स बराबर पहले निकालिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। जब ये एयर होगा जीरो तब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। ये कब होता है, फुल्ली सैचुरेटेड केस में। जब सॉइल क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा, उस कंडीशन में एयर क्या होगा, जीरो। तो उस कंडीशन में वाइड्स बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तब एस का मान एक होगा, एस का मान एक। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान एक भी होता है और जीरो भी होता है, दोनों का बीच का वैल्यू तो होगा ही। वहीं पर यहाँ पर केस दिखाया गया, यहाँ पर सॉइल सॉलिड लिए हैं हम और एयर लिए हैं। इस कंडीशन वाटर क्या है, जीरो। वाटर जीरो है तो ऊपर वाला जीरो है, तो एस का मान जीरो हो गया। ये किस कंडीशन के लिए है, ये ड्राई सॉइल के लिए हो गया। इस केस में देखिए, इस केस में सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में तीनों चीज़ें हैं। सॉइल सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नहीं होगा तो दोनों के बीच का वैल्यू होगा, जिसे कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। अब ये बत्ते भी किए हैं, जब दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर किस केस में होगा, थर्ड केस में देख लीजिए। थर्ड केस में सिर्फ वाटर है, उसमें एयर नहीं, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल है, यानी कि फुल्ली सैचुरेटेड है। उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो उसका वैल्यू एक हो जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड केस में भी एक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट एसी क्या होता है, ये एक प्रकार का रेशियो है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल मास। एयर कंटेंट रेशियो है, एयर निकालना है। एयर कहाँ होता है, वॉइड्स में। तो एयर कंटेंट का फार्मूला यहाँ हो जाएगा, एयर कंटेंट ए सी बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये हो गया एयर कंटेंट। क्या एयर का भी जीरो हो सकता है, होगा। किस कंडीशन में, फुल्ली सैचुरेटेड केस में जीरो हो जाएगा एयर। तो एसी का मान क्या हो जाएगा, एसी का मान जीरो हो जाएगा। तो वही बोला केस आगे इस प्रकार से केस देखे हैं। रेंज ऑफ एयर कंटेंट वी ए बराबर जीरो पॉसिबल है, तो एसी का मान जीरो हो गया। एसी का मान जीरो किस केस में, जब सॉइल क्या हो, पूरा वाटर भरा हो, यानी कि फुल्ली सैचुरेटेड हो, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एसी जीरो है तो ये वन आया। तीनों चीज़ जब उसमें भरा होगा तो वैल्यू जीरो और वन के। पहले ये केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एसी बराबर जीरो हो गया। क्या अभी देखें आप, एसी एयर कंटेंट बराबर देखें वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर होता है, अभी देखे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो मान एक, जीरो वाला समझ में आ गया है आपको। ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये होगा इसके बराबर, जीरो बराबर। ये जीरो कब होगा, ड्राई कंडीशन में। ड्राई कंडीशन वाटर होता नहीं है, यानी कि ड्राई कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ड्राई कंडीशन में। तो वैल्यू तब इसी का क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, ड्राई कंडीशन वाला केस है, सिर्फ सॉलिड है और एयर है। एसी का मान एक, एसी का मान एक क्या होगा, जब ड्राई कंडीशन होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से, और ये जीरो भी है एक भी है, और उसके बीच का वैल्यू जब तीनों चीज़ रहेगा तब होगा। इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। तो एसी का मान आप याद रखिए, एसी का मान याद नहीं आप समझ सकते हैं। तो एसी का वैल्यू जो हो गया जीरो लेस देन इक्वल एसी लेस देन इक्वल वन, ये एसी का वैल्यू। ये सब कंडीशन बहुत काम आते हैं, सेमेस्टर में आता है कि नहीं आता है,
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कमर्शियल बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्ट्रक्चर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव रूप में, लेकिन कमर्शियल में तो उससे बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए आपको साउंड कम आता होगा तो आप हेडफोन का यूज़ करिए, ठीक है, हेडफोन का यूज़ करके देखिए तो आपको अच्छा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट में रिलेशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और एयर कंटेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। आप दोनों क्या कर रही है, ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दिए, एस प्लस ए सी ऐड कर दिए दोनों को, वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों में कॉमन आया, ऊपर में क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, नीचे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों कट के एक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम या पूछता है, एस प्लस ए सी बराबर क्या होगा, 1 होगा, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट का जोड़ 1 के बराबर होगा। चलिए आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है परसेंटेज एयर वॉइड्स एन, ठीक है, परसेंटेज ये अब ये चल रहा है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, इसका ये लास्ट है परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसके बाद नॉन डायमेंशनल पैरामीटर नहीं है। देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स कितना परसेंट है, एयर निकालना होगा, एयर आपको, तो एयर कहाँ होता है टोटल में, यहाँ आपको टोटल में देखना होगा, तो परसेंटेज एयर वॉइड्स और होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बटे टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज एयर वॉइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर बटे टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ रेंज उसका देख लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं वी ए रेंज ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, उसका रेंज निकालना होगा, तो वी टी बराबर टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये दोनों बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी टोटल वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, जब नहीं होगा तो कभी भी वैल्यू 1 बराबर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वो देख लिए मैक्सिमम वाला देख लिए, यानी कि एन ए का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप पहले से पढ़े हैं तो और अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं लॉकडाउन कारण तो आप पढ़ सकते हैं, आपका बहुत काम का चीज़ है ये। अब देखते हैं कि क्या जीरो हो सकता है, हाँ भी ये जीरो होता है, किस कंडीशन में, जब सॉइल होगा फुल्ली सैचुरेटेड, तो एन ए का मान क्या हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड वी ए बराबर 0, एन ए का मान भी 0, तो इस प्रकार से रेंज निकल गया 0 लेस देन इक्वल एन ए लेस देन 1, ठीक है। तो चलिए आगे डेंसिटी है तो वो कल देखेंगे, आज के लेक्चर भी इतना ही। देखिए यदि आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, इसी प्रकार सॉइल मैकेनिक्स मेरे साथ पूरा पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा साउंड कम पड़े तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। यदि सॉइल मैकेनिक्स आप नहीं पढ़े हैं, आप सेमेस्टर एग्जाम देना है, मात्र 399 में आपको सॉइल मैकेनिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम पर, स्पेशल ग्रुप है वहाँ पर, उसमें जिसको हम जोड़ेंगे सिर्फ वही उसमें ऐड हो पाएगा, एक और 2 ग्रुप और भी वैसे अवेलेबल है, उसमें कोई जुड़ सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उस पब्लिक ग्रुप है, एक प्राइवेट ग्रुप है उसमें, जिसमें सिर्फ जिसको हम ऐड करेंगे वही ऐड होगा, तो उसमें आपको वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा, वो सब बाद की बात है। यदि आप पहले 390 इतना का कोर्स परचेज पहले करते हैं तब वो, यानी कि जिसको लिंक भेजेंगे सिर्फ वही देख पाएगा, इसमें पीडीएफ मिलेगा आपको। जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं इसी पर डिटेल वीडियो पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, जितने न्यूमेरिकल है प्लस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ तक में सॉइल मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा। यदि पूरा मतलब आप सिलेबस सिविल का प्लेन बाय प्लेन पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब है अपना, अब डालने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कम्प्लीट ही सिलेबस होगा, ठीक है। यूट्यूब का अपना एक लिमिटेशन है, हर चीज़ में खर्चा लगता है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन अभी है, अगले माह 3 तारीख तक लॉकडाउन है, मार्च अप्रैल मई 3 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद कम से कम कोई ट्यूशन खुलने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा, फिर अगले मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उस चीज़ को देखते हुए हम पेड कोर्स सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और इसके रिलेटेड कोई पूछना है, जानकारी लेना आपको है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए 83 40 22 54 19, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपको गूगल पे करना है तो इस पर गूगल पे कर सकते हैं 83 40 22 54 19, ठीक है। या कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, पेड कोर्स बारे में, तो भी कर सकते हैं, वहाँ डॉट क्लास की व्यवस्था होगा, आप सुन ही रहे होंगे। आप वीडियो को हेल्पफुल करके देखिए, और देखिए यदि आप शेयर नहीं कीजिएगा, शेयर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब, तो हम वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है।
तभी आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। तो आप जो लोग नहीं, थैंक यू सो मच।